हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। इसी सीक्वेंस में बच्चों मैं क्या करूँगा, आज अपनी क्लास को आगे ले जाऊँगा। ठीक है, आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कोई नंबर किस नंबर से कैसे डिवाइड होगा, हम कैसे जान पाएंगे। जैसे बच्चों हम ये पढ़ते क्यों हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते ही क्यों हैं, ये पढ़ना ही क्यों है हम। जैसे मैं बोलूँगा आपको 2, 3, 5, 7, 8, हमने बड़ा सा नंबर लिख दिया और आपसे पूछा ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप तो बता नहीं पाओगे कैसे, लेकिन आपको रूल पता होगा चेक करने का कि कैसे चेक करोगे आप डिविजिबिलिटी रूल, तो आप तुरंत बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देखते हैं, 1 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होगा 1 से, क्योंकि 1 क्या होता है, सभी नंबरों का नॉर्मली फैक्टर होता है। ठीक है, इसलिए 1 से तो आपको पता है, ये पता है सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो हम 2 से देखते हैं। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कोई नंबर आप कैसे जान पाओगे, वो 2 से ही डिवाइड होगा। आप इसका अनुमान कैसे लगा पाओगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 2, यानी 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं, कैसे जान पाओगे। जैसे बच्चों कोई नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, किसी भी नंबर के इन लास्ट में, ठीक, क्या आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से टोटली डिविजिबल होगा। जैसे बच्चों मैं कोई नंबर लिखूँ 3030, तो ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। अब देखो इसके लास्ट में 0 आ रहा था ना, ठीक है। जैसे मैं बड़ा सा नंबर कोई लिख दूँ 624, तो आपसे पूछे कोई ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है। क्या आ रहा है लास्ट में बच्चों, 4 आ रहा है। कौन नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कौन नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे और मैं बड़ा सा नंबर लिख दूँ 262892, ये नंबर भी बच्चों 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आएंगे, वो नंबर क्या होगा बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं बच्चों। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या ये होता है, जैसे कोई नंबर्स हैं, ठीक है, उस नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ 324 मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, 324। ठीक है, तो इसके डिजिट का सम मतलब समझ रहे हो बच्चों, जैसे 3 + 2 + 4, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 3 और 2 6, 6 और 4 10। तो क्या ये 10, 6 और 2 5, 5 और 4 9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा ना। क्या ये 9 3 से डिविजिबल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आता ही ना, 3 3 × 9। ठीक है, तो जब भी उस नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जो नंबर्स लिखा गया है उस नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं, सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ो ऐसे, जैसे इसको सबको जोड़ो, और वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डिवाइड करके देखो, अगर 3 × 1 = 3, फिर 0, तो 3 × 8 = 24, 108 आ जाएगा। अब जैसे कोई स्मॉल नंबर ले लीजिए आप, जैसे 27 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 + 7 = 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 27 भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हम बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 3 6 9 2 1 5 6, इसको चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32। ठीक है, क्या 32 3 से डिवाइड है, नहीं होगा 32 3 से डिवाइड, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी जब भी बड़ा सा नंबर गिवन हो, ठीक है, आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी हो, तो सभी नंबर को आप क्या करेंगे, आपस में ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐड करने में 32 आ गया। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो टोटल नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 और 3 का हमने देख लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल किससे, 4 से। किससे देखते हैं, 4 से। अब देखो बच्चों 4 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा, जैसे किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे ये हमने क्या लिखा 624, लास्ट का 2 डिजिट मतलब बच्चों ये लास्ट का फर्स्ट डिजिट है, ये लास्ट का सेकंड डिजिट है। जब भी लास्ट का ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 24 क्या 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा ना, 6 टाइम्स में। ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 624 है, 4 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 × 1 = 1, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 1। ठीक है,
कोई भी बड़ा सा नंबर हो, अगर वो नंबर 4 से, उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 2, 3, 4 का देख लिया, ठीक है। अब हम बच्चों किसका देंगे, 5, 6, 7 का देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है ये बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है केवल। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, अब डिविजिबिलिटी रूल किससे देखते हैं, 5 से। 2, 3, 4 का आपने देख लिया, अब 5 का देखते हैं। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 है, क्या है 0 या 5, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे बच्चों 1, 0, 5, 6, 5, लास्ट में 5 आ गया ना, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लीजिए, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 यहाँ पे बचेगा, 5 3 जा 15, ठीक है। 2 1 1 3, ठीक। नॉर्मली अगर जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, जैसे हमने 1000 लिख दिया, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 200 आ जाएगा। यानी जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आएगा वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम 6 से देखते हैं। अब देखो जो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, हम कौन सा कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 1 2 3 6 ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 6 हमने ले लिया, ठीक है। अब ये नंबर हम चेक करते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, पहले इसी नंबर को 2 से चेक करो और इसी नंबर को 3 से चेक करो। 1 2 3 6, ये नंबर 2 से देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो गया पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। अब यही नंबर देखो किससे डिवाइड करके, 1 2 3 6 3 से, इससे भी हो गया। यानी ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, किससे किससे, 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब देख लेते हैं 1 2 3 6, 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 0, 6 6 जा 36, तो 206 आ गया। यानी जब भी कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों 7 से, ये थोड़ा हार्ड है, बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है बच्चों, आप कैसे जानेंगे कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा। आप देखो जैसे हम इसमें कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हमने क्या लिया 343 ले लिया, ठीक है। तो जब भी अगर 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है भाई, ये बच्चों इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, ये 3 है ना, इसमें आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई है, 3 × 2 यानी कि 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया, राइट, क्या आ गया, 6 आ गया। फिर इसी 6 को क्या करोगे, बाकी के नंबर में से माइनस कर दोगे। जैसे ये 6 आ गया, फिर 34 में से क्या करो, 6 माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 28। तो यहाँ जो नंबर आ रहा है अगर ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है पूरा पूरा, ठीक है, 7 4 जा 28, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए इसको, अगर कोई नंबर दिया गया है तो इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आ रहा है, जो नंबर आ रहा है उसे क्या किए, बाकी में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, 28 आ गया, ठीक। तो वो अगर वो नंबर 27 से डिवाइड हो रहा है तो ये टोटल नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसे आप बड़े नंबर में भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और बड़ा नंबर आ रहा है तो आप फिर से क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई फिर माइनस कर देंगे। जैसे अगर आपको 28 भी बड़ा लग रहा है, आपको 28 भी चेक करना है 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो क्या करेंगे आप 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर ये 16 बड़ा है तो 16 माइनस 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो क्या 14 2 से डिवाइड है, हाँ है, सॉरी 14 क्या 7 से डिवाइड है, हाँ है ना, 2 टाइम्स में, इसलिए 28 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ पे बड़े नंबर आ रहे हैं तो आप यही कंडीशन को फिर से फॉलो करते जाएंगे, फिर से फॉलो अप करते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि आपको नंबर 7 के टेबल में ना मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। और बच्चों एक बात और है, जैसे अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे 2 3 2 3 2 3 ऐसे 6 टाइम लिखा है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो अगर 3 टाइम सेम आए, जैसे कि 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये मेन है, आप इसे देखिए, ठीक है। तो हमने 7 तक पढ़ लिया। अब हम क्या बच्चों देखते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, ठीक है। आप हम ये कैसे जान पाएंगे कोई नंबर 8 से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है बच्चों। अब हम 8 9 10 11 सबका देखेंगे, ठीक है, एक साथ।
आप साथ साथ में अगर इन चीज़ों को लिखते रहेंगे, देखो बच्चों ये चीज़ें लिखी हर जगह मिल जाएंगी आपको, जैसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है बच्चों, कोई नंबर है अगर उसके लास्ट में 3 जीरो आए, क्या है 3 जीरो आए, तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे 1000 हो गया, देख लीजिए आप 8 से डिवाइड करके कितनी टाइम्स आएगा। आप ऐसे कर लीजिए 8 और 1000, तो पहले 1 टाइम्स आएगा, फिर 2 टाइम्स आएगा, फिर 5 टाइम्स, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ठीक है। तो यानी अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में क्या आ रहे हैं 3 जीरो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 3 जीरो, वो नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में क्या आ रहे हैं 3 जीरो आ रहे हैं, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 से। 9 से क्या होगा, देखो 9 से और 3 से डिविजिबिलिटी सेम है, ठीक है। अगर 9 से डिविजिबिलिटी कोई पूछे आप, तो आप क्या बताओगे, कोई भी नंबर्स हैं उसके सारे नंबर्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्या 2 7 3 6, कोई पूछे आपसे ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे 2 + 7 + 3 + 6 इस सबको ऐड करो, तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, हाँ है ना 2 टाइम्स में, तो इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए आप करके, 9 से कर रहे हैं डिविजिबल, 9 नीचे है, ठीक है। 9 3 27, फिर 0 बढ़ा के 9 4 36, 304 आ गया, ठीक है। तो ये रहा एक प्रोसेस। 9 और 3 का सेम था, 3 में भी हम सेम नंबर्स को जोड़ते थे, फिर डिवाइड करके चेक कर लेते थे। 9 में भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, हम नंबर्स के डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं और 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर क्या है, टोटल 9 से डिवाइड है, ठीक है। अब बच्चों हम किससे देखते हैं, 10 से देखते हैं डिविजिबिलिटी। 10 जिस नंबर्स के लास्ट में 0 आए वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्या 10 20 30 40 50, ये तो आपको पता ही है, सभी नंबर 10 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा 10 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा 5 टाइम्स में होगा, ये 1 टाइम्स में होगा। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं 11 से, ये थोड़ा हार्ड है, 7 और 11 का थोड़ा बच्चों को कम आता है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ क्या, कोई नंबर्स ले लूँ, जैसे क्या 1 3 3 1, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ये लीजिए चाहे कोई भी नंबर लीजिए, ठीक। अगर आपको इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है 11 से, तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट पोजीशंस में नंबर्स को ऐड कर जाएंगे। अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। जैसे कि हम क्या करेंगे 1 को लेंगे और 3 को लेंगे, तो 1 + 3 कितना आ गया 4 आ गया। फिर यहाँ से 3 को लेंगे और 1 को लेंगे, 3 + 1 ये भी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अल्टरनेट मीन्स जैसे एक बार ये नंबर लिए तो दूसरी बार ये लेना पड़ेगा, और दूसरी अगर एक बार ये लिए तो एक बार ये लेना पड़ेगा, मतलब इसके साथ इसकी पेयरिंग और इसके साथ इसकी पेयरिंग, ठीक है। तो अल्टरनेट पोजीशन पहले आप नंबर्स को लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। जैसे 1 के साथ हमने 3 को ऐड किया, यहाँ पे 3 के साथ 1 को ऐड कर दिया, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। अगर इसका डिफरेंस 0 आ गया वो नंबर 11 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हुआ ना, ये भी 4 आ गया और ये भी 4, और 4 और 4 का डिफरेंस 0 आ गया। तो अब चेक करिए, देखिए ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, 1 3 3 1, ये 11 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, 11 बन जाए 11 आएगा यहाँ पे 2 3, ठीक है, 121 आ गया, ठीक है। तो यार 11 से डिविजिबिलिटी, यानी 11 से चेक करना है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पे नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ठीक है। ऐड करने के बाद उन दोनों का जो रिजल्ट आता है उन सबको आपस में माइनस करते हैं। अगर वो 0 आ गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों हमने पूरा पढ़ लिया 2 से 11 तक की डिविजिबिलिटी, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अगर आप छोटी क्लास में हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी LCM एचसीएफ निकालेंगे तो आपको तुरंत नंबर देख के गेस करना होता है कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्लास 6 7 8 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं बताया हूँ, ठीक है। क्लास 5th वालों को भी ये आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। मैं एक बार फिर से आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। जब कोई नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 आएगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब किसी नंबर्स का सम करेंगे, मतलब उसके डिजिट्स का सम कर रहे हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से क्या होगा, जब कोई नंबर है उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से बच्चों क्या होगा, जब किसी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से क्या होगा, जब कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा।
7 से कैसे आप करेंगे, जैसे कोई नंबर्स दिया गया है उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से, जो रिजल्ट आएगा वो बाकी नंबर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, वो नंबर जो आ रहा है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से क्या होगा, जब किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो आया वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का क्या होगा, 3 की तरह सेम होगा, जैसे कोई नंबर्स है उसके सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से जो नंबर के लास्ट में 0 आए वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का आपने देख लिया, नंबर्स के पोजीशन को अल्टरनेट पोजीशन पे जोड़ो और बाकी उन दोनों का डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस 0 आ जा रहा है वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है। इस क्लास को आप एक बार और 1-2 बार देखेंगे और क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कीजिए। मतलब जैसे अगर चीज़ों को समझना है ना तो रटिए मत, आप खुद से कोई नंबर लीजिए और ये कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग जा रहा है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी इस चीज़ को रटिए मत कि 2 से डिविजिबिलिटी ये है, आप उसे मतलब अपने, मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू।